हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और हिस्ट्री में आज आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के मिक्स क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है लगभग आपको 1500 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ये इस वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो है। फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो वन लाइन क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, वन लाइन क्वेश्चन आंसर में क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है कि जो आपने क्वेश्चन कर रखे होते हैं उनको जो है एक रिवीजन के तौर पे इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो थे मुरुगन। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो वो था कांस्य। ठीक है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। ठीक, अगला क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो वो मगहर में उनकी समाधि बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबू फजल की हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो उसको पहले बोलते थे बिपाशा नदी। अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वो कौशाम्बी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी उदयन ने। अगला क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का जो राजवंश था प्रथम, उसका नाम था हर्यक वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी कह क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता? तो अमीर आखूर। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो उनका नाम था रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। अगला क्वेश्चन है, आगरे के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस देव का है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो उनका नाम था हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, उत्तरा रामचरितम के लेखक कौन थे? तो उनका नाम था भवभूति। ठीक है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो उसका नाम था अलबरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम से। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में हक के सर्व क्या था? तो ये एक सिंचाई कर था।
अगला क्वेश्चन, नायब में मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता? तो उसको बोलते थे शोहरत आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो उसका नाम था मीर कासिम। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो अयोध्या अभिलेख से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में बटा हुआ था? तो वो 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये 7 वर्ग कौन कौन से थे? एक दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्ठ की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उनका नाम हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो थे गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो वो अधिनियम था भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो आंसर है बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा विलियम बेटिंग के काल में। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश में। ठीक है। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो वो था सुंग वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो आंसर हो जाएगा खारवेल की उपलब्धियों का। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड सुधारों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको बोलते थे मफरूज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो उसको बोलते थे हस्मे अतराफ। ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो आंसर हो जाएगा नागभट्टो ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराज रणजीत सिंह के साथ उसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी
गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? आंसर हो जाएगा अहमद शाह। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे भीम प्रथम। और आप जानते ही होंगे कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फतह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो आंसर हो जाएगा इसामी ने, और की थी सन 1350 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा नागरिका ने। अगला क्वेश्चन, हाली ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो आंसर प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो वो शैली है नागर शैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और ये काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्व पर किस पर गहरा सर्व कर जो है वो किस पर लगाया जाता था? तो वो सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था मक्खणी गोसाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो सन 1919 में। ठीक है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो उनको बोला जाता था अमाजू। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो वो थे प्रसेनजीत। ठीक है। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा कलाशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो वो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी हत्या ली थी? ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया था। तो वो था बृहदत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो उनका नाम था बलवान। क्वेश्चन अगला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो वो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव के सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा गया। सेना का एक भाग मैगूर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ पर नियुक्त किया गया था? तो तीसरा भाग नियुक्त किया गया था
इलाहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी बेगम रवैया दुरानी की यादगार में, औरंगाबाद में वो उन्होंने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाए, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो वो थे उस्ताद मंसूर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो उत्तर है माघ की। अगला क्वेश्चन है, शियादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का जो शिक्षक था वो मीर अब्दुल लतीफ़ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो वो किया था मीर जुमला ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी जो है वो किसको प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो अकबर के समय जो पहली इमारत बनी थी वो थी हुमायूं का मकबरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो वो एक ही था, औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब को शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो वो था कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि उसकी सौतेली बहन थी। ठीक है, हुमायूं की। अगला क्वेश्चन है, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान भी बन गया, तो उसका नाम क्या था? वो था बलबन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुगल राज्यों का जो है उदय हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में विवाह किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, सरकार के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल वो करता था? तो आंसर हो जाएगा सैनिक विभाग की। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? तो वो की थी मोहम्मद अली की। ठीक है। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो इंद्र को। ठीक है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो वो तक्षशिला का ब्राह्मण था। अगला क्वेश्चन है,
कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलहण की ताज तरंगिणी की वर्णन अंतिम शासक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जयसिंह। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कुतुबुद्दीन का जो मकबरा है वो है लाहौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था तुर्क अमीरों की षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा मनुची ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं रज़्मनामा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है, क्षणि भंगुरवाद नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, मृगदाब यानी कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो आंसर हो जाएगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत में नहीं, पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 1712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उत्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा पतापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा गोमती सूत्र सातकर्णी। ठीक है फ्रेंड्स, बचे हुए क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।